108 प्रज्ञा सागर जी धर्म चक्रवर्ती के उपाधि से यहां पर अलंकृत कर रहे हैं देवियों सज्जनों। 18 में उनका आगमन हुआ था। आपने मुझे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि देने का जो निर्णय लिया है, मैं खुद को इसके योग्य नहीं समझता, लेकिन हमारा संस्कार है कि हमें संतों से जो कुछ मिलता है उसे प्रसाद समझकर स्वीकार किया जाता है। जो आपने राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रख दिया है, मैं चाहूंगा अब दिल्ली में इंडिया गेट का नाम इंडिया गेट नहीं भारत द्वार होना चाहिए। ना छेड़ेंगे किसी को कभी, और जो छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं, जैसे आपने सिंदूर ऑपरेशन में करके दिखा दिया है। प्रज्ञा महाराज साहब ने कहा कि जो हमें छेड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि आचार्य विद्यानंद जी महाराज के शताब्दी समारोह के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाराज प्रज्ञा सागर की ओर से धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इस दौरान आपको बता दें कि जैन आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की और इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र करते हुए मोदी सरकार की ओर से किए गए कामों की जमकर सराहना की। आपको बता दें कि इस दौरान जैन आचार्य प्रज्ञा सागर ने मोदी सरकार के सामने एक बड़ी मांग रखते हुए कहा कि जैसे आपने कर्तव्य पथ रखा है नाम, उसी तरीके से अब इंडिया गेट का नाम बदल करके भारत द्वार कर देना चाहिए। आपको बता दें दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आचार्य विद्यानंद जी महाराज के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। विज्ञान भवन में आयोजित ये कार्यक्रम केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा भगवान महावीर अहिंसा भारतीय ट्रस्ट के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में आचार्य विद्यानंद जी महाराज के शताब्दी समारोह का उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने जैन समुदाय की ओर से धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से भी सम्मानित किया गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ इस सम्मान को ग्रहण किया बल्कि उन्होंने इसको लेकर के बड़ा बयान भी दिया। आपको बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज इस अवसर पर आपने मुझे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि देने का जो फैसला लिया है, मैं खुद इसको योग्य नहीं समझता, लेकिन हमारा संस्कार है कि हमें संतों से जो कुछ मिलता है उसे प्रसाद समझकर स्वीकार किया जाता है। इसलिए मैं आपके इस प्रसाद को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करता हूं और मैं मां भारती के चरणों में से अर्पित करता हूं। सुनिए क्या कुछ धर्म चक्रवर्ती उपाधि मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। आज इस अवसर पर आपने मुझे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि देने का जो निर्णय लिया है, मैं खुद को इसके योग्य नहीं समझता, लेकिन हमारा संस्कार है कि हमें संतों से जो कुछ मिलता है उसे प्रसाद समझकर स्वीकार किया जाता है, और इसलिए मैं आपके इस प्रसाद को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करता हूं और मां भारती के चरणों में समर्पित करता हूं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जैन आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज ने मोदी सरकार और उनके कार्यकाल में किए गए कामों की जम करके तारीफ की। आपको बता दें इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए भी मोदी की जमकर तारीफ की और एक मांग रखते हुए कहा कि इंडिया गेट का नाम बदल करके भारत द्वार कर देना चाहिए। आप भी सुनिए क्या कुछ जैन आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज ने कहा। और जो आपने राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रख दिया है, मैं चाहूंगा अब दिल्ली में इंडिया गेट का नाम इंडिया गेट नहीं भारत द्वार होना चाहिए। भारत द्वार होना चाहिए,
और यह भारत द्वार ऋषभदेव के जो पुत्र भरत रहे, उन भरत के नाम से भारत पड़ा इस देश का नाम, इसलिए इसका नाम भारत द्वार होना चाहिए। आपने जब 370 की धारा हटाई कश्मीर से, हम पूज्य गुरुदेव के पास बैठे हुए थे, हमने कहा ये काम हुआ है, तो उन्होंने बोला भूतो ना भविष्यति, बोले ये ना हो सकता था ना होगा, लेकिन ऐसा जो कार्य किया है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आपने भगवान महावीर की अहिंसा को अपने दिल में, अपने हृदय में आत्मसात किया। सच्ची अहिंसा जो राजा की और जो प्रजा की अहिंसा होती है, भगवान महावीर स्वामी कहते हैं क्या है अहिंसा राजा की और प्रजा की, ना छेड़ेंगे किसी को कभी, और जो छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। जैसे आपने सिंदूर ऑपरेशन में करके दिखा दिया है। अब जिस हिसाब से जैन मुनि ने ये जिक्र कर दिया था ऑपरेशन सिंदूर का, तो उसके बाद हॉल में भारत माता के जयकारे पूरी तरीके से गूंज उठे। और जब प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे थे तो वहां पर मौजूद लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं यहाँ जैनियों के कार्यक्रम में हूँ, अहिंसा में विश्वास रखने वाले लोगों के बीच में हूँ। मैंने अभी अपना आधा वाक्य ही पूरा किया, लेकिन आपने उसे पूरा कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने जैन मुनि को प्रणाम करते हुए कहा कि जो हमें छेड़ेगा हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। बस प्रधानमंत्री मोदी ने अपना ये आधा ही वाक्य पूरा किया था कि वहां पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सुनिए किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। और अभी प्रज्ञा महाराज साहब ने कहा कि जो हमें छेड़ेगा अरे मैं जैनियों के कार्यक्रम में हूं। अहिंसावादियों के बीच हूं और अभी तो आधा वाक्य बोला हूं और आपने पूरा कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि भले शब्दों में नहीं कहा, शायद आप ऑपरेशन सिंदूर को आशीर्वाद दे रहे थे। आपको बता दें कि नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित ये कार्यक्रम केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा भगवान महावीर अहिंसा भारतीय ट्रस्ट के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम 1 साल तक चलने वाले राष्ट्रीय श्रद्धांजलि समारोह की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक है। उद्घाटन समारोह में देश भर से प्रख्यात जैन आचार्य, आध्यात्मिक नेता, सांसद, संवैधानिक अधिकारी, विद्वान, युवा प्रतिनिधि और अन्य प्रतिष्ठित लोग भी शामिल हुए। आज हम सब भारत की अध्यात्म परंपरा के एक महत्वपूर्ण अवसर के साक्षी बन रहे हैं। पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज, उनकी जन्म शताब्दी का ये पुण्य पर्व, उनकी अमर प्रेरणाओं से ओतप्रोत एक कार्यक्रम, एक अभूतपूर्व प्रेरक वातावरण का निर्माण हम सबको प्रेरित कर रहा है। इस आयोजन में यहां उपस्थित लोगों के साथ ही लाखों लोग ऑनलाइन व्यवस्था के जरिए भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मुझे आने का अवसर देने के लिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज का ये दिन एक और वजह से बहुत विशेष है।
28 जून यानी 1987 में आज की तारीख पर ही आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज मुनिराज को आचार्य पद की उपाधि प्राप्त हुई थी। और वो सिर्फ एक सम्मान नहीं था, बल्कि जैन परंपरा को विचार, संयम और करुणा से जोड़ने वाली एक पवित्र धारा प्रवाहित हुई। आज जब हम उनकी जन्म शताब्दी मना रहे हैं, तब ये तारीख हमें उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाती है। मैं इस अवसर पर आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के चरणों में नमन करता हूं। उनका आशीर्वाद हम सभी पर हमेशा बना रहे, ये प्रार्थना करता हूं। साथियों, श्री विद्यानंद जी मुनिराज की जन्म शताब्दी का ये आयोजन ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। इसमें एक युग की स्मृति है, एक तपस्वी जीवन की गुंज है। आज इस ऐतिहासिक अवसर को अमर बनाने के लिए विशेष स्मृति के डाक टिकट जारी किए गए हैं। मैं इसके लिए भी सभी देशवासियों को अभिनंदन करता हूं। मैं विशेष रूप से आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी का अभिनंदन करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। आपके मार्गदर्शन में आज करोड़ों अनुयायी पूज्य गुरुदेव के बताए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। आज इस अवसर पर आपने मुझे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि देने का जो निर्णय लिया है, मैं खुद को इसके योग्य नहीं समझता, लेकिन हमारा संस्कार है कि हमें संतों से जो कुछ मिलता है उसे प्रसाद समझकर स्वीकार किया जाता है। और इसलिए मैं आपके इस प्रसाद को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूं और मां भारती के चरणों में समर्पित करता हूं। साथियों, जिस समारोह का आयोजन जैन धर्म के महान आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक आचार्य विद्यानंद जी महाराज की 100वीं जयंती पर किया जा रहा है। शताब्दी वर्ष आज से 22 अप्रैल 2026 तक मनाया जाएगा। साल भर चलने वाले समारोह में देश भर में सांस्कृतिक, साहित्यिक, शैक्षिक और आध्यात्मिक पहल की जाएगी। दरअसल समारोह का उद्देश्य आचार्य विद्यानंद जी महाराज के संदेश का प्रसार करना है। आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने जैन दर्शन और नैतिकता विषय पर 50 से अधिक पुस्तकों की रचना की है। उन्होंने कई दशकों तक नंगे पांव भारतीय राज्यों की यात्रा की है। साथ ही ध्यान, ब्रह्मचर्य और कठोर तपस्या का सख्ती से पालन किया। उन्होंने विशेष रूप से प्राकृत, जैन दर्शन और शास्त्रीय भाषाओं में शिक्षा के लिए काम किया और देश भर में प्राचीन जैन मंदिरों के जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और शायद यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर लोगों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने आचार्य महाराज विद्यानंद जी से जुड़ाव को लेकर के भी जिक्र किया और यहाँ पर लोगों को बताया कि कैसे उनके जीवन में उनका कितना ज्यादा महत्व है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।